Structure of lungs. Lungs is situated in thoracic cavity. Thoracic chamber is supported dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs and lower side से diaphragm होता है जो कि muscular structure होता है. देखा जाए तो lungs light pinkish color का होता है. फिफ्थ thoracic vertebrae पे ट्रैकिया जो है डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में. ब्रोंकाई जो होता है ये प्लूरल टर्म है एंड ब्रोंकस जो है ये सिंगुलर टर्म है. ठीक है. फिर दोनों ब्रोंकस फर्दर डिवीजन करते हैं और सेकेंडरी, टर्शरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में. एंड लास्टली हियर आप लोग देख सकते हैं एक ब्रोंकस आया और फिर ये डिवाइड करा है, ब्रांचिंग हो रहा है. लास्ट में टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होंगे उसके बाद ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही थीन वेस्कुलराइज्ड इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको एल्वियोलाई कहेंगे. इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहेंगे. ये सभी मिलकर के लंग्स का निर्माण करते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो लंग्स होते हैं. ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, जिनके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन. इसमें दो लेयर्स होते हैं. बाहर वाला जो रिब्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उसको बोलते हैं पेराइटल एंड अंदर वाला को बोलते हैं विसरल. जो कि डायरेक्ट लंग्स कांटेक्ट में होता है ये विसरल होता है, ये इनर होता है एंड पेराइटल जो होता है ये आउटर होता है. ये दोनों लेयर्स मिल करके इनके बीच में जो गैप होगा उसको बोलेंगे गैप को प्लूरल स्पेस. इस प्लूरल स्पेस में भरा रहता है प्लूरल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. अब लंग्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट. नाम से ही प्रतीत हो रहा है कंडक्टिंग पार्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई टू एटमॉस्फेयर. कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, कंडक्टिंग पार्ट ये इसमें होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. जबकि जो एक्सचेंज पार्ट होता है उसमें एल्वियोलाई होते हैं और इनके डक्ट्स होते हैं. और ये एल्वियोलाई और इनके डक्ट्स जो कि एक्सचेंज पार्ट मिलकर के बनाते हैं, ये एक्चुअल साइट होता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इन ब्लड कैपिलरीज.